हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। रामसुख और मनसुख दो जमींदार घनिष्ठ मित्र थे। जब मनसुख की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया तो रामसुख बोला, बड़े भाग्यवान हो, ईश्वर ने तुम्हें पुत्र दिया है। हाँ, मैं सचमुच ही बहुत भाग्यवान हूँ, लेकिन एक चिंता सता रही है कि मेरे मरने के बाद यदि मेरे बेटे को धन संपत्ति ना मिली तब क्या होगा। इसलिए सोचता हूँ कि उसके भविष्य के लिए धन को जंगल में कहीं छिपा दूं। मनसुख बोला, हाँ, ये ठीक रहेगा, इससे चोरी का खतरा भी टल जाएगा। रामसुख बोला। दूसरे ही दिन मनसुख अपने एक विश्वसनीय नौकर चंदू को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। बीच जंगल में जाकर मनसुख ने धन को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। फिर वो अपने नौकर चंदू से बोला, जब मेरा बेटा समझदार हो जाए तब उसे इस खजाने के बारे में बता देना। इसकी किसी को कानो कान खबर ना हो। और आखिर एक दिन मनसुख की मृत्यु हो गई। जब उसका बेटा चेतन जवान हो गया तो वो अपने पिता के मित्र रामसुख से जाकर मिला। रामसुख ने अपने मित्र के पुत्र की आगमन की और कहा, कहो कैसे आना हुआ। एक बात मेरी समझ में नहीं आती चाचा जी, मेरे पिता के पास काफी धन था, किंतु अब जमीन जायदाद के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं क्या करूं? लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए काफी धन रख छोड़ा था। रामसुख ने सचपूर्ण स्वर में कहा, तो कहाँ गया वो धन? मुझे तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मनसुख का पुत्र चेतन उदास स्वर में बोला, तुम्हारे पिता ने धन कहीं जंगल में तो नहीं छिपा रखा है? अपने सेवक चंदू से पूछ, शायद उसको पता है। रामसुख बोला। उसके बाद चेतन अपने सेवक चंदू के पास गया और उससे पूछा, तुम्हें पता है पिताजी ने धन कहाँ छिपाया था? हाँ मालिक, जंगल में मेरे सामने ही गड्ढा था। चंदू ने कहा, चलो ले आए, मुझे धन की जरूरत है। चेतन ने अधीरता से कहा। यह तुरंत जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में चेतन सोच रहा था कि चंदू कितना ईमानदार है। अगर वो चाहता तो सारा धन हड़प सकता था। जब दोनों जंगल के बीच पहुंचे तो चेतन बोला, बताओ धन कहाँ गड़ा है था? कौन सा धन? मैं कुछ नहीं जानता। चंदू के अचानक ही तेवर बदल गए। चेतन हक्का बक्का रह गया। वो सोच में पड़ गया कि आखिर एकाएक इसमें ये परिवर्तन कैसे आ गया। अब मैं क्या करूं? चेतन ने उसकी बात को अनसुना करके कहा, चलो अब घर आपस चलते हैं। चंदू शांत मुद्रा में उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद वो दोनों फिर बीच जंगल में जा पहुंचे और एक खास जगह पर पहुंचकर रुक गए। अरे मूर्ख, तू यहाँ क्या लेने आया है? चंदू ने फिर तेवर बदल लिए। कुछ नहीं, चेतन विनम्रता से बोला। चलो आपस घर चलते हैं। वो फिर खाली हाथ घर लौट आए। रास्ते में चेतन ने सोचा, चंदू को यहाँ पहुंचकर आखिर हो क्या जाता है, जबकि घर से चलते समय वो ठीक ठाक होता है। वो जितना सोचता उतना ही उलझता जाता। फिर उसने सोचा कि मुझे अपने पिताजी के मित्र रामसुख चाचा से इस बारे में सलाह लेनी चाहिए। वो हो सकता है वही कोई हल निकाल दे। और सोच कर वो फिर रामसुख के पास जा पहुंचा और सारी बात उसने कर डाली। इसका मतलब ये है कि जंगल में जिस खास जगह पर पहुंचते ही वो तुमसे गाली देने लगता है, निश्चित रूप से धन उसी जगह गड़ा है।
वृद्ध रामसुख ने सोचते हुए कहा, आपने वो कैसे लगा लिया? चेतन ने पूछा, धन दौलत की लालच में अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। शायद चंदू के साथ भी ऐसा ही हुआ है। रामसुख ने कहा, अगर ऐसा है तो उसने अभी तक ये धन निकाला क्यों नहीं है? शायद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी हो। रामसुख ने कहा, लेकिन मुझे अब क्या करना चाहिए? आप ही कोई रास्ता दिखाइए। चेतन ने उससे पूछा, इस बार जब तुम उसके साथ जाओ और जैसे ही वो तुमसे झगड़ने लगे तो फिर रामसुख ने चेतन को सारी योजना समझा दी। जैसे ही अगले दिन चेतन चंदू के साथ जंगल में पहुंचा, ऐसे ही चंदू फिर उसी झगड़ने लगा, किंतु इस बार चेतन ने योजना अनुसार चंदू को आड़े हाथ लिया। तेरी इतनी मजाल की मुझसे इस तरह से बात करे? फिर उसने चंदू का गला पकड़ लिया। अब चेतन ने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया और चंदू से कहा, जब तक मैं न कहूँ अपने जगह पर ही खड़े रहना। खोदने पर ही खजाना मिल गया। चेतन फूला नहीं समाया। फिर उसने चंदू को हुक्म दिया, इसे घर ले चल। इस प्रकार चेतन धन लेकर घर आ गया और चंदू भी जीवन भर बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से उसकी सेवा करता रहा। कथा सार, अमानत में खयानत करना बुरी बात है। चेतन के पिता ने चंदू पर विश्वास करके धन जंगल में गाड़ा था, लेकिन चंदू की नीयत बदल गई और जब चेतन ने मालिकाना कड़े तेवर दिखाए तो उसका नौकर बोध जाग उठा। हमेशा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। धन चीज ही ऐसा होती है जिसका पाने के लिए अच्छी भले का भी ईमान डगमगा जाता है। अब यदि चंदू का ईमान धन लोभ में डगमगा गया तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। चंदू ने तो यही सोचा था कि उल्टी सीधी होकर से वो चेतन को भ्रमित कर देगा, लेकिन हुआ उल्टा ही है। हाय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। नमस्ते, जय हिंद। आप लोग मेरे चैनल को बहुत से सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिए। मैं अच्छे कहानी प्रेजेंट करूँगा।